हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए PYQ क्वेश्चन की। यहाँ पे दोस्तों कवर करने वाले हैं समय दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समय दूरी का ये क्वेश्चन है दोस्तों, और रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से P से शहर Q की तक यात्रा करता है और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर P तक वापस लौटता है। दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल कितनी है? तो देखिए, ये सबसे पहले P से जा रहा है Q तक और फिर दोबारा Q से P तक वापस लौट रहा है, यानी कि P से Q और Q से P। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पे दूरी दोस्तों समान है। दूरी कैसी है दोस्तों? समान। और ध्यान से देखो, इसकी चालें कैसी है दोस्तों? भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। चाल कैसी है? अलग है इसकी। जब भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे तो आपको छोटा सा एक फॉर्मूला लगाना है। औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो पहली वाली चाल को कह देंगे हम x और दूसरी वाली चाल को कह देंगे y। तो बस यहाँ पे रखना है केवल 2। देखो x का मान कितना? 60 और y का मान कितना दोस्तों? 100। और इन्हीं चालों को यहाँ पे जोड़ के रखना है, यानी कि 60 और 100 कितना हो गया? 160। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बस यहाँ पे हमें इसको काटना है। ठीक है, इसको केवल काटना है। तो चलो काटते हैं इसको। 0 से एक ये 0 काट देते हैं। 2 के पाड़ से 16 कट जाएगा 8 बार। ठीक है, 4 के पाड़ से देखो 8 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 से ये कट जाएगा 25 बार, 125 बार। ठीक है, 2 के पाड़ से 6 कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो 25 का 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपको आंसर ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। समय दूरी का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ग्रुप डी के परीक्षा में पूछा गया। क्वेश्चन देखने में केवल बड़ा है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो उसका आंसर जस्ट आप 1 से 2 मिनट में निकाल सकते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी बताइए। तो देखो यहाँ पे केवल आपको एक फॉर्मूला लगाना है। दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल। ठीक है, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर और समय प्लस माइनस। अब देखो समय में प्लस माइनस कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिखा है देरी और फिर लिखा है दूसरे बार। देखो पहले देरी से पहुंची और यहां पे पहुंची 30 मिनट पहले। तो यहाँ पे दोस्तों यार ध्यान से दिखाया है, समय हो गया विपरीत समय है, ये विपरीत। तो ऐसे में जब विपरीत समय होगा तो ये जुड़ जाएगा समय। और यदि समय एक सा हो, समान हो, जैसे कि मैं आपसे कह दूं उदाहरण के लिए देरी दोनों बार देरी से पहुंचे तो समान समय है तो समय घटेगा। या फिर कह दूं मैं आपसे पहले पहुंच गई और दूसरी चाल से चली तब भी पहले पहुंच गई, तो ये समान समय है तो ये हो गया समान समय में घटेगा समय। यहाँ पे समय कैसा है देखो जरा, 20 मिनट देरी से पहुंची और फिर 30 मिनट पहले पहुंची तो समय यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दोनों चालों का गुणनफल 3 और 4, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर। चालों का अंतर करेंगे 1, समय प्लस माइनस, क्योंकि एक देरी से है और दूसरा पहले तो समय विपरीत हो गया ना, तो इसको जोड़ देंगे 20 मिनट और 30 मिनट, कितना हो गया? 50 मिनट। ध्यान से देखो, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, लेकिन यहाँ आंसर किलोमीटर में आ रहा है। किलोमीटर में आ रहा है ना, तो समय किलोमीटर के साथ में क्या चलता है? मात्रक घंटा चलता है। तो इस मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6
और 2 के पाड़े से 4 कट जाएगा 2 बार, गुणा करना है केवल, 5 दूनी 10, तो इसका सही आंसर कितना है 10 किलोमीटर, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन में बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलती की थी, क्योंकि सबको याद है औसत चाल का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, और वो चालों को नाम देते हैं, इसको x दूसरे को y, और यही यहाँ पे बच्चों ने गलती की थी इस सवाल में। तो देखो सवाल को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है। 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर की दूरी से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है प्रति घंटा 20 किलोमीटर, यानी कि ये चाल दी गई है इसकी, प्रति घंटा 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी है जाते समय, तो लौटते समय उसकी चाल क्या है। देखो इसका कॉन्सेप्ट देखो, एक स्थान P से Q तक जाएं और फिर वापस आएं, यदि दूरी समान है, दूरी कैसी है समान, और चालें भिन्न है, चालें कैसी है भिन्न, तो हम औसत चाल के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। वो क्या है, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। बस बच्चों ने इसी फॉर्मूले में इसके मान रख दिए और वहाँ गलती हो जाती है। देखो यहाँ उसने बोला 2 तरफ औसत चाल, यानी कि आने की और जाने की टोटल औसत चाल कितनी है 15, तो यहाँ रखेंगे हम उसको 15 को औसत चाल की जगह, बराबर 2x, देखो एक चाल दी है, जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे 20 किलोमीटर, यानी कि जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है ये, और लौटने की दी नहीं है, तो मैं कह देता हूँ उसको y कह देता हूँ चाल को, लौटने वाली, ठीक है। जाते समय कितनी है 20, लौटने की नहीं बताई तो y। ऐसे ही देखो यहाँ नीचे जाने की दी है, एक चाल तो दी है 20, लेकिन लौटने की चाल नहीं दी, उसको मैं y लिख दूंगा, ठीक है। आप चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, क्रॉस गुणा, तो 15 गुणा 20 में होगा तो हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 300, प्लस फिर y का गुणा यहाँ होगा, ये कितना हो गया 15y, बराबर में देखो 20 दूनी 40, 40y का भी गुणा होगा इसमें, 15y को बराबर के यहाँ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसमें से घट जाएगा, तो पहले 10 घटा दो 30 और 5 घटा दो 25, तो ये कितना हो गया 25y बराबर कितना 300। 25 के पाड़े से 300 कितनी बार कटता है 12 बार कटता है, यानी कि लौटते समय उसकी औसत चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ग्रुप डी में पूछा गया समय दूरी का बहुत ही ट्रेडिशनल और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से करने वाला, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से ये सवाल हो जाता है। देखो क्या कह रहा है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। तो देखो पहले हम यहाँ से निकालेंगे इसकी चाल। देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। पहले ये कितनी दूरी जा रहा है 275 किलोमीटर, तो दूरी की जगह रख देंगे हम, और समय कितना दे रहा है 5 घंटे, तो इसको काट लेंगे। देखो 55 25 2 बचा, यानी कि ये भी 25 हो गया, 55 25, तो ये किस चाल से जा रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। अब उसने कहा यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर कम कर दें, कि 55 से अब नई चाल कितनी कर दें, नई चाल वो कह रहा है 55 से कर दो आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 5 किलोमीटर कम करने ही कह रहा है। तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब दूरी कितनी जानी है, अब दूरी हमको जानी है 250 किलोमीटर, कितना समय लेगा। तो देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे, यानी कि डिस्टेंस, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 250 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है दोस्तों, स्पीड है 50 किलोमीटर। आंसर घंटे में आ रहा है, तो देखो ये भी किलोमीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल काटना है। ये इससे कट जाएगा दोस्तों 5 बार, यानी कि आंसर आएगा 5 घंटे। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। तो देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन ध्यान से देखो ये एक वर्ग के ऊपर चल रहा है, ये है वर्ग, ध्यान से देखना, वर्गाकार मैदान के चारों ओर चल रहा है, यानी कि इसके परिमाप पे चल रहा है, और वर्ग की भुजा कितनी दी है, यानी कि ए दी गई है आपको 38,
तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि कितनी दूरी चल रहा है। तो वर्ग का परिमाप देखो, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, ठीक है 4, और a का मतलब होता है भुजा, भुजा कितनी है 38 है। तो 4 में 38 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 152, ठीक है। तो हमें दूरी पता चल गई, क्योंकि ये इसके परिमाप पे चल रहा है, तो दूरी हमने पता लगा ली, ठीक है। कितनी 152 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में दिया है 152 मीटर। इसकी चाल दी गई है हमको, ठीक है, ये मीटर में, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में। ध्यान से देखना कितना समय लेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, समय बराबर दूरी यानी कि डिस्टेंस, दूरी बटे चाल यानी कि स्पीड। तो दूरी तो ये जा रहा है कितनी 152 जा रहा है, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, ये दिए मीटर में। स्पीड कितनी है, ये 6 है, और किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। देखो आंसर आ रहा है सेकंड में, सेकंड का मतलब है पूरा मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए इसमें गुणा कर देंगे 5/18 से, ठीक है। चाल को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे चाल में। अब इसको सॉल्व करेंगे आराम से, देखो इसको हम पलट के इसके गुणे में लिख सकते हैं। तो 152 गुणे, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 18/5 हो जाएगा ये, और नीचे हम इसको 6 ऐसा ही रखेंगे। देखो 6 तिया 18, ठीक है। अब 3 का गुणा इसमें कर लो, देखो 3 दूनी 6, 3 6, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 गम 3, 1 4, ये हो गया इसका गुणा। 5 से भाग देना है इसमें, तो हम 5 से भाग दे देंगे, यहाँ पे देखो 5 से भाग दे देंगे। 5 नाम 45, ठीक है, 5 नाम कितना हो गया 45, 6 बचा, 5 एकम 5, 6 उतारेंगे और फिर से भाग देंगे, 5 एकम 5, तो कितना बचा 1 आ गया ये, ठीक है 1 आ गया। पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, यानी कि 9.91.2 इसका समय लगेगा इसको। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समय दूरी का ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे की परीक्षा में पूछा गया, और कई बार ये सेट पेपर में भी देखने को आपको मिलता है इस प्रकार का क्वेश्चन, चाहे वो एएलपी के सेट हो, चाहे एनटीपीसी के या फिर ग्रुप डी के। और इसको आप बड़े ही आराम से थोड़ा सा सोचेंगे और इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर की वृद्धि होती है। इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आराम से करेंगे तब भी ये हो जाएगा। कैसे, देखो चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 60, तो आप इसको नॉर्मल कर लो। देखो ऐसे, अगर ये 1 घंटा चली तो कितना चली ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर, ठीक है। उसने कहा प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी स्पीड में 50 की वृद्धि होती है, तो 1 घंटा और चला दो इसे। तो अब ये कितना चल गई 60 किलोमीटर और चल गई। अब 2 घंटे हो गए पूरे, अब ये अपनी स्पीड बढ़ा लेगी, ठीक है। अब कितनी कर लेगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 बढ़ गई ना, 60 से 15 बढ़ गई, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब ये 1 घंटे में कितना जा रही है 1 घंटे में 75, 1 घंटा 75 हो गया। अब 1 घंटा और जाएगी 75, 1 घंटे में 75 और जाएगी, ठीक है। अब जरा देखो टोटल 1 घंटा ये चल लिया इसने अपनी स्पीड को बढ़ा के, और 1 घंटा और चल लिया। अब 2 घंटे चल रही है अपनी स्पीड बढ़ा के, अब अगले घंटे ये अपनी स्पीड को फिर से बढ़ाएगी। कितना बढ़ाएगी 15, यानी कि अब 75 से कितना हो जाएगा 90, तो 1 घंटे में अब चलेगी ये 90 किलोमीटर। तो देखो ध्यान से 60 और 60 120, ठीक है, 75 75 150 और 90, यदि आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है 360 किलोमीटर हो रहा है। और उसने बोला इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 घंटे में इसने 360 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन बी। समय दूरी का क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया पीवाईक्यू। किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर का पाठक दर्शाता है। यदि इस यात्रा को 4 घंटे का समय लगता है तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। देखो ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर का मतलब है जिसमें हमें गाड़ी में पता चलता है कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो 12,000 से 12,800 हो गई, यानी कि दूरी कितनी होगी दोस्तों, दूरी इसकी मैं यहाँ साइड में देता हूँ। इसने दूरी चल ली कितनी 800 मीटर चल ली, 800 किलोमीटर सॉरी,
12,000 से 12,800, तो इसका अंतर कर देंगे। और समय कितना लगा उसे, टाइम लगा 4 घंटे का। ठीक है, कह रहा है औसत चाल बताइए, यानी कि केवल चाल की बात कर रहा है। तो चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी यानी कि डिस्टेंस, दूरी बटे समय यानी कि टाइम। डिस्टेंस कितनी है 800, समय लगा 4 घंटे। देखो ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। आंसर मीटर पर सेकंड मांग रहा है। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जब बदलते हैं तो हम इसमें गुणा करते हैं दोस्तों, चाल को बदलने के लिए 5/18 का। तो इसमें हम 5/18 का गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो 4 से 100 काट लेंगे हम, 4 दूनी 8 यानी कि 200 बार कट गया। और कटेगा, हाँ कट सकता है। देखो ये कट रहा है 2 के पाड़े से, 2 के पाड़े से 100 बार और 2 के पाड़े से 9 बार। तो ये कितना हो गया, 100 का गुणा 5 में हो जाएगा 500 बटे में कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। समय दूरी का क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। जनरली हम लोग जितने भी सवाल देखते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनट में पूछा गया तो थोड़ा सा बच्चा एग्जाम में देख के घबराया कि इसको कैसे करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी इजी है। देखो कैसे, एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट यानी कि 1 मिनट में 20 मीटर की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है। 70 मीटर पर मिनट का मतलब है 1 मिनट में 70 मीटर चलता है। उसकी औसत चाल बताओ। तो देखो सबसे पहले औसत चाल की बात करें तो औसत चाल का फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, एवरेज स्पीड। क्या होती है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड देखो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो समय तो हमारे पास है 100 मिनट और 50 मिनट, लेकिन दूरी नहीं है। तो देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, पहली दूरी की बात करेंगे तो पहली दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, साइड में निकालेंगे। देखो चाल कितनी है, पहले पहले उसकी चाल है 20 मीटर पर मिनट, तो 20 यहाँ रख देंगे। और समय कितना लग रहा है उसे 100 मिनट। तो पहली जो उसने दूरी चली ना वो कितनी हो गई, ये हो गई 2000 मीटर चली उसने पहली दूरी। इसी प्रकार दूसरी दूरी निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूले को फिर लगा दो। तो दूसरी दूरी क्या आएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखो चाल कितनी है उसकी 70 मीटर पर मिनट और समय कितना दे रहा है 50 मिनट, यानी कि दूसरी दूरी आ गई 7×5 = 3500 मीटर आ गई दूसरी दूरी। ठीक है, दूसरी दूरी आ गई 3500 मीटर। अब इसको यहाँ रख देंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी देखो 2000 और 3500, यदि इसको जोड़ेंगे दोस्तों हम तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5500 हो जाएगा। टोटल दूरी कितनी हो गई 5500। तो जोड़ के लिख देंगे इसे हम 2000 और 3500, कुल दूरी 5500 और कुल समय कितना लग रहा 100 मिनट और 50 मिनट यानी कि 150 मिनट लग रहे हैं टोटल। और आंसर भी मीटर पर मिनट में आ रहा है। मीटर पर मिनट यानी हमें कुछ भी चेंज नहीं करने की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, केवल काटना है। तो देखो ये कट गया 0 से 0, 5 के पाड़े से एक बार, 5 के पाड़े से फिर एक बार और 0 और 5 3 15। तो ये आ गया 110/3 मीटर पर मिनट इसकी औसत चाल आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ग्रुप डी की परीक्षा का PYQ है दोस्तों। क्या कह रहा है, मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता हूं। गंतव्य का मतलब है जहां उसे जाना है। यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता हूं तो मैं अपने गंतव्य स्थान पर कितने समय पहले पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे लिखा होना चाहिए समय, कितने समय पहले पहुंच जाऊंगा। देखो यहाँ पे आपको चाल दी गई है और समय दिया गया है, तो सबसे पहले हम चाल और समय दिया तो दूरी निकाल लेंगे। देखो तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय 2 घंटे। ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये घंटे में, यानी कि हमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखो दूरी कितनी आ गई 20 किलोमीटर आ गई इसकी दूरी। ठीक है, कितनी आ गई दूरी 20 किलोमीटर आ गई दूरी। अब वो कहता है यदि मैं अपनी चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा लूं, पहले चाल कितनी थी 10, अब चाल कितनी कह रहा है 5 बढ़ा लूं, यानी कि चाल अब कितनी हो गई 15 हो गई। चाल अब कितनी हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कितने समय पहले पहुंच जाऊंगा। तो देखो दूरी दी है, चाल दी है, तो यहां से क्या निकलेगा समय निकलेगा। तो यहां पे कर लेंगे, देखो हम इसको, समय बराबर दूरी यानी कि डिस्टेंस, दूरी बटे चाल यानी कि स्पीड। तो दूरी कितनी है 20, ध्यान से देखना ये किलोमीटर में है। ठीक है,
और चाल यानी कि स्पीड कितनी है 15। देखो दोस्तों, ये दूरी है किलोमीटर में और चाल है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो समय निकल के आएगा वो घंटे में ही तो आएगा। ठीक है, काटेंगे जैसे मान लो इसको काटेंगे तो समय घंटे में निकल के आएगा, लेकिन ये कह रहा है मिनट में आंसर, देखो मिनट में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको हम मिनट में बदल देंगे इस घंटे को। तो इसको घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो ये कट जाएगा इससे, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, यानी कि अब कितना समय लग रहा है 80 मिनट। ध्यान से देखो, पहले उसे लग रहे थे 2 घंटे, पहले कितने लग रहे थे 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट लग रहे थे पहले। अब वो कितने समय ले रहा है 80 मिनट ले रहा है, यानी कि कितने समय पहले पहुंच गया वो 40, इसका अंतर कर देंगे, 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, 40 मिनट पहले, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हरि तेजा अपने स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर पर लौट आया। दो तरफा आने और जाने यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 में औसत चाल से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए थे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, देखो वो स्कूल से दोस्तों अपने घर और घर से फिर स्कूल, ठीक है, या फिर स्कूल से घर, घर से स्कूल। याद रखना यदि इसकी दूरी समान है, दूरी समान हो जब, और चाल कैसी हो भिन्न, चाल कैसी हो भिन्न यानी कि अलग, दूरी समान हो चाल भिन्न हो, कह रहा ना स्कूल से घर और घर से स्कूल। ठीक है, स्कूल से घर जाए और घर से स्कूल जाए और चालें समान हो, दूरी समान हो और चालें भिन्न हो, तो हमेशा याद रखना औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 2xy अपॉन x प्लस वाई। पहली चाल को हम मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे y। ठीक है, तो 2x, देखिए पहली चाल कितनी है 4 और दूसरी चाल कितनी है 20, बटे में x प्लस वाई, यानी कि 4 और 20 कितना हो गया 24। इसको काट लेंगे, देखो 2 के बाद से ये कट जाएगा 12 बार, और 4 तिया फिर से कट गया 4 से 3 बार, कितनी आ गई स्पीड 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा।